हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे उसमें हमको देख रहे थे। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उसमें कितने रूल होते हैं। तो आपको बताया गया था कि 4 रूल होते हैं। 4 रूल में आपको 2 रूल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग थर्ड रूल, जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड यह रूल है, उस रूल की हम बात करें। उससे पहले कि वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक TDC पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि बैच आपका 22 अगस्त 2023 से स्टार्ट है। दोस्तों तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो आप यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पूरा आपको थ्रू आउट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आ रहे थे जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने यानी पीआई निकालने का जो रूल हम देख रहे थे, उसी रूल में हम रूल नंबर 2 में आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया है, अगर एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स अगर आपको दे देगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में अगर देगा, ठीक है, तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालिएगा, 1/f(d) साइन ए एक्स रखिएगा और कॉस ए एक्स देगा तो उसको रख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है। और आपको पुट करना है डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर। माइनस का ए स्क्वायर मतलब क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ना, एंगल में जो एक्स है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसी का स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस लगाना है। और यह कहाँ पुट करना है, तो डी स्क्वायर के जगह पे दोस्तों, ठीक है। यही आपका रूल है। इसी रूल को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, या हम कहें पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी पीआई को हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे। एक हम साइन वाला क्वेश्चन को लेके चलेंगे और एक आपको कॉस वाला को क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको 2 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि टाइप नंबर 1 में हम 2 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और टाइप नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन की हम बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लेके आ रहे थे, जो कि आप इसको अगर टाइप नंबर 1 अगर कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यह टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, d2y/dx² प्लस है dy/dx प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x आपको दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले CF निकालना पड़ता है, उसके बाद में PI निकालना पड़ता है और दोनों को ऐड करते हैं तो वही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हमको मिल जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका CF निकालते हैं, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं इस पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर लिखें तो क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से देखना, d2/dx² प्लस का d/dx प्लस का 1 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू साइन 2x लिख सकते हैं दोस्तों। इसके जब आप क्या जानते हो, d² प्लस का d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो साइन 2x लिखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग आते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हो, यानी हम लोग CF निकालते हैं, ठीक है। तो CF जब निकालते हैं ना, यानी क्या हमको CF जब निकालना होता है तो CF निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, अर्थात AE आपको निकालना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग आइए इसको निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बोले तो AE। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो D के जगह पर m पुट करते हैं, यानी m² प्लस का m प्लस 1 इंटू वाई के जगह पर हमेशा 1 पुट करते हो और इक्वल टू के उस पर जो दिया रहता है उसके जगह पे आप 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखने वाले हो, m² प्लस का m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि यह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बट्टा में 2 इंटू ए लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके अगर हम यहाँ से m का वैल्यू अगर निकालें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से m इक्वल टू माइनस का b यानी क्या दिया है माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू 1 अब बट्टा में क्या लिखोगे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर m का वैल्यू आप निकालोगे तो m इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 3 अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 2, यानी m इक्वल टू -1 प्लस माइनस क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिखोगे √3i अब बट्टा में 2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी चीज़ को आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से जो यह रूट्स आपको मिला, यह रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आपको मिल गया है। तो जब भी रूट अगर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स अगर मिलता है तो इस केस में जो CF हम लिखते हैं, CF लिखने का क्या तरीका होता है भाई, तो CF लिखने का जो तरीका होता है, CF निकालने का तरीका जो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ से लिखोगे e के पावर, देखो यहाँ से रियल पार्ट क्या है -1/x यानी -x/2 इंटू a कॉस, और यहाँ से क्या है रूट का वैल्यू क्या है √3/2x प्लस का b इंटू साइन क्या लिखोगे √3/2 इंटू x लिखेंगे। यही इसका क्या हो गया, तो CF हो गया मेरे भाई। ठीक है, CF तो हम निकाल लिए, या पहले भी निकालना हम लोग सीखे थे। अब हम क्या बात करने वाले हैं, तो अब हमको मेनली जो निकालना है वह PI निकालना है, यानी पार्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है दोस्तों। तो आइए अब हम पार्टिकुलर इंटेग्रल हम निकालते हैं, देखते हैं कि पार्टिकुलर इंटेग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट में क्या टॉपिक डालने वाले हैं या क्या निकालने वाले हैं, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल निकालने वाले हैं। तो यहाँ से फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालोगे यहाँ से, तो PI इक्वल टू देखिएगा यहाँ से 1/f(d) इंटू क्या दिया गया यहाँ से, देखिए 1/f(d) sin 2x दिया गया है। तो यहाँ से क्या लिखोगे sin 2x लिखेंगे दोस्त। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिएगा 1/f(d) का जो वैल्यू है यही f(d) का वैल्यू है d² प्लस का d प्लस का 1 आपको दिया गया है। क्या लिखोगे दोस्त यहाँ से d² प्लस का d प्लस का 1 इंटू साइन 2x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, d² के जगह पर -a² पुट करना है। और a क्या था, x का कोफिशिएंट था। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या देख रहे हो 2 है, तो यहाँ से अगर d² के जगह पे क्या लिखो, यहाँ से d² के जगह पर -2 का स्क्वायर यानी d² के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से -4 हम पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या लिखोगे 1/-4 प्लस का d प्लस का 1 इंटू साइन 2x। हमेशा याद रखिएगा d² की जगह पे हमको पुट करना है, d के जगह पे वैल्यू नहीं पुट करना है, d² के जगह पे हमको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे 1/d-3 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से देखिएगा d तो यह सिंगल ही है, हमको क्या लाना है, अगर स्क्वायर रहता तो फिर उसके जगह पे हम क्या लिखते -2 का स्क्वायर पुट करते, तो इसके लिए हम रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से d+3 बट्टा में d -3 इंटू d प्लस का 3 लिख सकते हैं इंटू साइन 2x लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखना है d+3 को एज इट इज रखो, यहाँ से क्या लिखो d² -9 इंटू साइन 2x लिखेंगे। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से ds का जब फिर यहाँ से -4 पुट कीजिएगा, क्या लिखो यहाँ से d+3 बट्टा में -4 -9 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं दोस्त। क्या लिखो यहाँ से d+3 बट्टा में -13 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब जैसे इसको तुम आगे बढ़ाते हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिएगा इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना, अगर किसी को भी अगर दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, वहाँ से अब आपको देख के हम फिर से आप रिप्लाई करेंगे और फिर से इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, यहाँ से देखो यहाँ से PI इक्वल टू लिख सकते हो -1/13 इंटू
क्या है यहाँ से डी, देखिएगा डी इंटू साइन 2x प्लस का 3 है ना, 3 इंटू साइन 2x दोस्त, ठीक है। डी का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, डी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, डिफ्रेंसिएशन। साइन का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस हो जाएगा, यानी कॉस 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 से गुना होगा, अब प्लस का 3 साइन 2x एज इट इज रहेगा। तो यही मेरा क्या मिला भाई, तो यही मेरा पी मिल गया, यानी यही मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है भाई, तो अब हमको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, अर्थात CF को जोड़ते हैं और PI को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आपको मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, 10 से या हेन से द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से y इक्वल टू CF प्लस का PI, यानी y इक्वल टू क्या लिखोगे, CF का वैल्यू हम कहीं निकाले हुए हैं, यहाँ है क्या है दोस्त, e के पावर -x/2 इंटू ए कॉस √3x/2 प्लस का b साइन √3/2 इंटू x, ठीक है। आप प्लस PI क्या है, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से -1/13 इंटू 2 कॉस 2x आप प्लस का 3 साइन 2x दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा मेरे दोस्त, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना दोस्तों। तो चलिए आप इसको लिखिए। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो कि आपको कॉस के फॉर्म में देगा। तो कॉस के फॉर्म में भी देगा तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको उसको भी सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पार्ट 2 का बैच है, जो कि 22 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर में सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, हम लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, d2y/dx² प्लस y इक्वल टू कॉस 2x आपको दिया गया है। इससे पहले हम लोग साइन वाला क्वेश्चन को देखे हैं, और अभी हम क्या देख रहे थे, तो कॉस वाला क्वेश्चन को देख रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको देता है, या तो साइन रहे या कॉस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग PI निकालते थे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम निकालेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको भी निकालने का तरीका आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से d2/dx² प्लस का y, सॉरी y नहीं बल्कि यहाँ से 1 होल इंटू y इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ से cos 2x है तो 2x लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखोगे d² प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू कॉस ऑफ 2x लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिखते हो आप, शॉर्ट में CF लिखते हैं। और जैसे अगर हम CF निकालने आते हैं तो हमको क्या निकालना पड़ता है, AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालना पड़ता है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो d² प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिखते हो, अर्थात क्या लिखो यहाँ से d² नहीं बल्कि d के जगह पर m रखते हैं, m² इक्वल टू -1 यानी m इक्वल टू क्या लिखोगे, √(-1) यानी m इक्वल टू √(-1) का मतलब क्या है, तो यहाँ से i हो जाता है, यानी आयोटा हो जाता है फिर मेरे भाई। तो आयोटा जैसे होता है तो यह रूट्स आपको कैसा मिला, तो यह रूट्स आपको रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो जैसे अगर कॉम्प्लेक्स अगर रूट अगर आपको मिलेगा तो हम लोग इस केस में CF कैसे लिखते थे, तो CF इक्वल टू हो जाता था, क्या लिखते हो यहाँ से, तो यहाँ से लिखते हैं A इंटू कॉस x प्लस का B इंटू साइन x लिखा करते थे। यहाँ हम क्या है C1 cos x प्लस C2 साइन x हम लोग लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख लिए मेरे भाई, तो यहाँ से हम लोग यही चीज़ को लिख चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो इसका वैल्यू आपको यही आने वाला है दोस्तों, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, जैसे CF निकालनी है, इसके बाद हमको PI निकालना होगा, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तो तरीका भी जस्ट हम लोग देखबे किए हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अब आइए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर लिखिए फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी PI निकालना है। PI इक्वल टू क्या लिखते हो, 1/f(d) इंटू इक्वल टू के उस फॉर्म जो दिया रहता है वह, तो क्या दिया गया है यहाँ से cos 2x आपको दिया गया है। तो जैसे यहाँ से cos 2x दिया गया है, तो फिर यहाँ से देखिएगा क्या लिखो, 1/f(d) का वैल्यू आपको क्या दिया गया है। तो f(d) का जो वैल्यू आपको दिया गया है यही है d² प्लस का 1, यानी क्या लिखोगे, d² प्लस का 1 इंटू cos 2x है दोस्तों। ठीक है, अब सो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा क्या पुट करते हैं, d² के जगह पे माइनस का a², और a क्या दिया गया है यहाँ से, तो माइनस का सॉरी a क्या दिया गया है, 2 दिया गया, अर्थात क्या लिखो, d² के जगह पर क्या पुट करने वाले हैं, माइनस का 4 पुट करने वाले हैं। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से 1/-4 प्लस का 1 इंटू कॉस 2x हम लिख सकते थे। यही मेरा क्या हुआ, तो PI हो गया, अर्थात यहाँ से PI इक्वल टू क्या लिखेंगे, PI इक्वल टू क्या लिखोगे, -1/3 इंटू कॉस 2x है तो 2x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही आपको क्या मिल गया, तो यही आपको PI आपको मिल चुका है। अब हमको क्या करते हैं हम लोग, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ से 10 द कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ से, तो y इक्वल टू CF प्लस का PI करते हैं। तो y इक्वल टू CF आप क्या निकाले हैं, तो CF हम लोग यही निकाले हुए हैं, कहीं निकाले थे यहाँ से a cos x प्लस का b sin x है, माइनस PI क्या है आपका, तो -1/3 इंटू कॉस 2x है दोस्तों। तो यही आपको क्या मिला, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, अर्थात हम कहेंगे यही इसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड या कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूल नंबर 3 में क्या है, PI कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक कंप्लीट बैच 22 अगस्त 2023 से स्टार्ट करने वाला हूं, अर्थात आज से 3 या 4 दिन बाद बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आप घर बैठे टाइम पे सिलेबस कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।